क्या कभी किसी लड़की ने आपको इतना ज्यादा कोल्डली इग्नोर किया है कि आप खुद से सवाल पूछने के लिए मजबूर हो गए हो? क्या मैं इतना ज्यादा बेकार हूं? आप लंबे लंबे टेक्स्ट मैसेज भेजते हो, घंटों तक उसके मैसेज का वेट करते हो और वो किसी और लड़के की स्टोरीज पर रिएक्ट कर रही होती है। भाई इस फेज से मैं भी गुजर चुका हूं। काफी ज्यादा दर्दनाक फेज होता है जब कोई आपको डेलिबरेटली इग्नोर कर रहा होता है ना, इंटेंशनली, तो आप अंदर से पूरी तरीके से हिल जाते हो। बट मैंने गेम को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया, चेंज कर दिया, जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाई। मैंने कभी भी इमोशन से नहीं बल्कि साइकोलॉजी से और स्ट्रेटजी से जवाब दिया। वही आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आप गेम को पूरी तरीके से रिवर्स करके रख देते हो। अगर कोई लड़की आपको बहुत ही ज्यादा इग्नोर कर रही है, आप भर भर कर एफर्ट्स डाल रहे हो ना, आप चाहते हो कि आप उसे कंट्रोल कर सको, बेसिकली आप चाहते हो कि वो आपके ऊपर और ज्यादा एफर्ट डाले, तो ये वीडियो बिल्कुल ही आपके लिए ही बनी है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको मैकियावेलियन स्ट्रेटजीज बताऊंगा, अट्रैक्शन की जो साइकोलॉजी होती है, साथ में जो रिवर्स अट्रैक्शन होता है कि किस तरीके से इग्नोर करवाने वाली लड़की को भी आप अपने ऊपर क्रश लेकर आ सकते हो। जो लड़की आपको इग्नोर कर रही है उसकी, जिसे कहते हैं, साइकोलॉजी को हम समझेंगे, साथ में रिवर्स अट्रैक्शन को, और वापस से सारा गेम आपके हाथ में कैसे आएगा, सारी चीज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से डिटेल में समझाऊंगा। और ये वीडियो थोड़ा ज्यादा वैल्यूएबल इसीलिए होगा क्योंकि सारी चीजें मैं आपको रिलेटेबल एग्जांपल्स देकर रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से समझाने वाला हूं। और साथ में मैं आपको एक चेयर फॉर्मूला प्लस बोनस टिप भी देने वाला हूं लास्ट के अंदर, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट करे ना वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हम मैकियावेलियन साइकोलॉजी को समझते हैं। आज से 500 साल पहले एक बहुत ही ज्यादा कमाल का पॉलिटिकल जीनियस हुआ, निकोलो मैकियावेली। इस बंदे ने अपनी आधे से ज्यादा लाइफ ना वुमेन को स्टडीज करने में बिताई थी। वुमेन के जो माइंड गेम्स होते हैं, उनकी जो स्ट्रेटजीज होती हैं, उसको इनने बहुत ही डिटेल में समझा था और डिकोड करके हमें यह बताया कि पावर को हासिल करने का मतलब कभी भी किसी को पा लेना नहीं होता है, नहीं, बल्कि जब आप लोगों के रिएक्शंस को कंट्रोल कर पाते हैं ना, उनके इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, उन्हें अपने अकॉर्डिंग ही मैनेज कर पाते हैं कि जब आप चाहते हैं उनके इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, तो वही रियल मैकियावेलियन साइकोलॉजी होती है। जैसे कि मैं मैकियावेलियन के साइकोलॉजी के कुछ ट्रेट्स आपको बताता हूं। जब आप इमोशनली बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर भी अपने इमोशंस के लिए डिपेंडेंट नहीं होते हैं, बाहर चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, कितनी भी हलचल हो रही हो, आप अंदर से नहीं हिलते हैं, आप अंदर से स्टेबल रहते हैं। दूसरा, आप लोगों के इमोशंस को, लोगों के रिएक्शंस को एनालाइज करना सीख जाते हैं। बेसिकली आमतौर पर क्या होता है, जब कोई आपको इग्नोर कर रहा होता है, कोई भी लड़की, तो वो ऐसा ही चाहती है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा मुझे इग्नोर करेगा, ये पैनिक मोड में चला जाएगा। बट जब आप पूरी तरीके से रिवर्स अट्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं ना, उसे चेस करने पर मजबूर कर देते हैं, वो आपको बहुत ही ज्यादा टेस्ट करेगी इमोशनल स्ट्रेंथ को। वो कैसे करते हैं आगे वीडियो में बताऊंगा। बट अभी के लिए इतना समझ लो, जब आप उसके गेम को रिवर्स कर देते हो, आप बिल्कुल भी हिलते नहीं हो, बिल्कुल स्टैंड आउट करते हो, मैकियावेलियन साइकोलॉजी को, रूल्स को फॉलो करते हो, तो आपका गेम हमेशा ही आप जीतते हो। मैकियावेलियन का सीधा सा ये कहना था कि अगर आप किसी वुमेन को पाना चाहते हो ना, तो आपको सबसे पहले ना खुद को कंट्रोल में लाना होगा। आपका इमोशनल कंट्रोल हमेशा प्रायोरिटी पर होना चाहिए। कभी भी भूल कर भी आपको इमोशनल कंट्रोल नहीं खोना है। आपको एक बात समझ लेनी है कि वो जानती है कि आपके इमोशन से किस तरीके से खेलना है, वो जानती है कि कौन कौन से ट्रिगर आपको देने हैं, कौन कौन से पिन पॉइंट्स आपके चुभोने हैं, जिससे कि आप बहुत ही ज्यादा सब कुछ उगल कर रख दोगे, बहुत ही जल्दी रिएक्ट करोगे। वो ये सारी चीजों को समझती है और वो उसी मोमेंट पर वही सारी चीजें बोलती है ताकि आप जल्दी से रिएक्ट करना शुरू कर दो। लेकिन जो मर्द अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो कभी मर्द बनता ही नहीं है। वो सिर्फ एक बच्चा होता है, बिलखता हुआ बच्चा, जो हमेशा चेस करता रहता है और वैलिडेशन की मांग करता रहता है। बहुत ही बड़ी गलती मैं आपको बताता हूं, चेस करने के बाद वो इग्नोर करती है जब लड़की, तो लड़के करना शुरू कर देते हैं, वो बहुत ही ज्यादा चेस करते हैं। मैं पहले क्या करता था, जैसी लड़की ने इग्नोर करना शुरू करा, पैनिक मोड ओपन हो गया, ये मेरी लाइफ से चल ही ना जाए। लंबे लंबे टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे कि ऐसे मत करो, वो मत करो। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो यहां पर स्क्रीनशॉट दे दूंगा किस तरीके से लड़के मनाने की कोशिश करते हैं कि प्लीज मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। और इससे आप क्या शो कर रहे होते हो, उसके दिमाग में क्या सिग्नल जा रहा होता है कि इसके पास तो ऑप्शंस ही नहीं है, अब ये बहुत ही डेस्परेट हो चुका है, अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। वहीं पर जो थ्रिल वाला फैक्टर होता है, एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी होती है, वो पूरी तरीके से मर जाती है। तो सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक, सबसे पहली आपको जो कभी भूल कर नहीं करनी है, अगर लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो डोंट चेज वुमेन। चेज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। वो आपको बहुत ही ज्यादा टेस्ट करेगी, बहुत ही ज्यादा इमोशनली आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेगी, आपका मन करेगा रिएक्ट करने का, बट रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं देना। आपका रिएक्शन गया नहीं कि आप हार जाओगे, रिएक्शन को बचाकर रखना है। आगे बताता हूं क्या करना है, लेकिन चेज बिल्कुल भी नहीं करना है। अब ये जानने
जानने से पहले कि लड़की अगर इग्नोर कर रही होती है तो हमें क्या करना चाहिए, ये तो समझ लो कि लड़की इग्नोर कर ही क्यों रही होती है। हर रिलेशनशिप में होता ही है, 2-4 महीने के अंदर ही लड़की बहुत ज्यादा इग्नोर मारना शुरू कर देती है। इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। एक्चुअली में वो चाहती क्या है, उसका नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है, वो सारा ही मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। कुछ टेस्ट वो ले रही होती है, उसे समझ लो। सबसे पहला टेस्ट होता है द पावर टेस्ट। पावर टेस्ट का मतलब होता है कि वो ये चेक कर रही होती है कि अगर मैं इसे इग्नोर करती हूं तो ये एकदम से इनसिक्योर हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है। जैसे कि एग्जांपल से मैंने आपको बताया ना, जो बंदा बहुत ज्यादा इनसिक्योर होता है, इंस्टेंटली वो चेस करता है, इंस्टेंटली पैनिक मोड में चला जाता है कि अगर ये मेरी लाइफ से चली गई तो मैं तो किसी और को पटा ही नहीं पाऊंगा ना। बट जो स्टेबल बंदा होता है ना, उसे कभी भी फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि अगर ये मेरी लाइफ से जा भी रही तो मेरी वैल्यू नहीं घट रही है। वहीं पर वो पावर टेस्ट में पास हो जाता है बिना रिएक्ट करे। सेकंड टेस्ट होता है वैलिडेशन चेक। कुछ दिनों के लिए वो जानबूझकर साइलेंस क्रिएट करती है, जिसे कहते हैं पीछे हटती है, पुल बैक करती है, ये देखने के लिए कि ये कितना ज्यादा डेस्परेट हो चुका है, कितना ज्यादा मेरे फीलिंग्स जो इसके अंदर आती है ना उसके लिए नीडी बन चुका है। क्या ये फीलिंग्स से टूट जाएगा और मेरे पास दोबारा से ही आ जाएगा, या फिर जिसे कहते हैं साइलेंस को भी यूज करके अपने आप को बिल्ड करना शुरू कर देगा। किस तरीके से साइलेंस को यूज करते हैं, जवाब देते हैं, वो वीडियो में आगे डिटेल में बताऊंगा। तीसरा टेस्ट होता है बॉर्डम टेस्ट। अब आपकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी का लेवल पूरी तरीके से डाउन हो चुका है, पूरी तरीके से मिस्ट्री जो है वो खत्म हो चुकी है, वो आपके बारे में सब कुछ जान चुकी है, तो वो ऑटोमेटिकली पुल बैक करती है क्योंकि क्यूरियोसिटी मर जाती है। फोर्थ चीज होती है सोशल प्रूफ स्ट्रेटजी टेस्ट। एक तरीके से वो आपको दूसरे लड़के से कंपेयर कर रही होती है, थोड़ा सा पुल बैक करती है, वो ऐसा दिखाती है कि मैं किसी और से ही बात कर रही हूं। ये चीज नोटिस करती है कि जब इसे पता लगेगा ना मैं किसी और लड़के से बात कर रही हूं तो ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। वहीं पर जो स्टेबल बंदा होता है वो हर टेस्ट में पास हो जाता है। फिफ्थ चीज होती है कंट्रोल गेम, कि आप अपने इमोशन के स्लेव बन चुके हो या फिर अभी भी आप अपने इमोशंस के मास्टर हो। ये पांचों ही चीजों से, पांचों ही टेस्ट से वो ये पता लगा लेती है कि ये बॉयफ्रेंड मटेरियल है, इसके आगे साथ आगे चीजें बढ़ाई जा सकती हैं या नहीं। ज्यादातर लड़के इन टेस्ट में फेल ही हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं। आपने भी नोटिस करा होगा कि लड़की जिसे कहते हैं इग्नोर करने के बाद भी बहुत ज्यादा आपको टेस्ट कर रही होती है। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, एक व्हाट्सएप चैट का एग्जांपल देता हूं। अगर लड़की ने आपको आज मैसेज करके छोड़ दिया और 2 दिन बाद उसका रिप्लाई जिसे कहते हैं वो कर रही है, आपके मैसेज को सीन पर छोड़ रखा था, वहां पर आप पैनिक करते हो तो आप हार जाओगे। आप रिएक्ट बिल्कुल नहीं करा और 2 दिन बाद अगर उसने बोला कि मैं बिजी थी, सॉरी, ठीक है, वो सॉरी वॉरी कुछ नहीं होता, कोई बिजीनेस नहीं थी वहां पर। वो कैलकुलेटेडली, वो जानबूझकर वो डिस्टेंस को मेंटेन कर रही थी, ये चेक करने के लिए क्या ये बंदा साइलेंस को, स्पेस को होल्ड कर सकता है, क्योंकि जो रियल अट्रैक्शन होता है वो स्पेस में ही ब्रीथ करता है। वहीं पर उसकी थिंकिंग बिल्ड होती है कि ये क्या कर रहा होगा, इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वहीं से अट्रैक्शन बिल्ड होता है। बट ज्यादातर लड़के आर्ग्यूमेंट्स में फंस जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा भड़कना शुरू कर देते हैं। लड़की ऑनलाइन थी, उन्हें ऑनलाइन दिखी, उसने रिप्लाई नहीं करा, वो उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, भले वो ऑनलाइन आपका रिप्लाई नहीं कर रही है, फिर भी आपको रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। इग्नोर का जवाब कैसे देते हैं, मैकियावेलियन स्ट्रेटजी, वो आगे वीडियो में समझाऊंगा, बट इग्नोर करना बिल्कुल ही बंद कर देना है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है, व्हाट वुड मैकियावेलियन डू। अगर यहां पर मैकियावेलियन होता है इस सिचुएशन में तो वो क्या करता। सबसे पहली चीज, मैकियावेली जो था ना वो कभी भी इमोशनली रिएक्ट नहीं करता था, बल्कि वो स्ट्रेटजिकली चलता था। कभी भी लड़की अगर उसे इग्नोर करती थी ना तो 3 सिंपल से रूल को फॉलो करता था। सबसे पहला रूल, पुल बैक विद पावर। जब भी लड़की आपसे 10 कदम पीछे हट रही हो ना तो आप उससे 20 कदम पहले ही पीछे हट जाओ। बहुत ज्यादा सैड होकर नहीं, बहुत ज्यादा उदास होकर नहीं, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे अबंडेंस माइंडसेट के साथ आप पुल बैक करो। एक तरीके से स्ट्रेटजिकली आप साइलेंस को भी होल्ड करो। जब आप स्ट्रेटजिकली पुल बैक करते हो और साइलेंस का यूज करते हो ना तो आपका साइलेंस बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। बट लोगों की गलती क्या होती है, वो 1-2 हफ्ते तो इग्नोर कर देते हैं, साइलेंस को मेंटेन कर लेते हैं, बट उसके बाद वो मैसेज करने लगते हैं या फिर पता लगाने लगते हैं कि वो क्यों नहीं मैसेज कर रही है, मेरे पीछे क्यों नहीं आ रही है। तो भाई एक बात सुन लो कि आप माइंड से बहुत ज्यादा वीक हो। जब तक आप उसके बारे में सोचते रहोगे तो वो एक तरीके से नीडीनेस का सिग्नल भेजता है, वो कभी भी आपकी एनर्जी को नहीं बढ़ाता है। उसकी वजह जब आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से स्टेबल हो जाते हो और ज्यादा चीजों को एंजॉय करना शुरू कर देते हो तो आपका साइलेंस ना बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिकली उसे फील होता है कि ये बंदा अपनी लाइफ में पूरी तरीके से बिजी हो गया है। और वहीं पर जिसे कहते हैं सेकंड रूल भी बहुत ही ज्यादा कमाल का और फायदेमंद
साबित होता है, जो कि होता है क्रिएट सोशल प्रूफ। जब भी लड़कियां आपको जिसे कहते हैं इग्नोर करती है, आप पूरी तरीके से पीछे हट जाते हो, अपनी लाइफ में और ज्यादा मजा करने लगते हो, क्योंकि लोग भी ऐसे लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं जिन्हें और लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं, जो पहले से डिजायरेबल पर्सन होते हैं। लड़की भी ये चीज नोटिस करती है कि अगर मेरी लाइफ से चला गया ना, तो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा बिजी हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा ग्रोथ पर फोकस करने लगेगा। वो वाली फीलिंग्स एक बार उसे फील हो जाती है, तो जो फियर ऑफ लूजिंग होता है ना, वो आना शुरू हो जाता है कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो कभी भी ये चेज नहीं करेगा। फिर उसे आपकी वैल्यू रियलाइज होती है। बट उससे पहले कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर जो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग होती है ना, ऑक्यूपाइड लाइफ होती है, उसको क्रिएट करना ही होता है। भाई जब तक आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी को एंजॉय नहीं कर रहे हो, खुद की कंपनी को, तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हो कि कोई आपकी कंपनी को एंजॉय करेगा। बेसिकली आप सोशल मीडिया पर एंजॉयबल जो मोमेंट्स आप बिता रहे होते हो, मेमोरीज को कैप्चर कर रहे होते हो, उनको शेयर करते हो, जिससे कि उसके दिमाग में ये ट्रिगर होता है कि ये पर्सन अगर मेरी लाइफ से चला भी गया ना, तो मेरे से हटके भी इसकी अपनी एक अलग दुनिया है, बहुत ही ज्यादा एंजॉयबल दुनिया है, तो ये मेरी तरफ पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा। कोशिश करो, हाई वैल्यू मैच जो होते हैं ना, वो कभी भी लड़की को मजबूर नहीं करते हैं, और उनके अंदर ख्वाहिश भी नहीं होती है कि वो मुझे चेज करे, बल्कि वो ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं ना कि लड़कियां उनकी तरफ जिसे कहते हैं खिंचती हुई चली आती है, उनकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहती है, इंजॉयबल लाइफ होती है उनके पास। थर्ड रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे इग्नोर कर देते हो ना, तो बाकी के दो रूल्स भी बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। इसको ध्यान से सुनो, रिवॉर्ड अटेंशन नॉट इग्नोरेंस। आप हमेशा ऐसी एनर्जी को रिवॉर्ड करो जो आपको अपलिफ्ट करती है, नॉट द वन वो डिस्ट्रॉयज यू। मतलब ऐसी एनर्जी को अपलिफ्ट मत करने लग जाना कि इग्नोर करने पर बहुत ज्यादा आप सैड फील कर रहे हो, बहुत ही डिस्टर्ब फील कर रहे हो। नहीं, जैसे कि लड़की आपको भर भर कर अटेंशन दे रही है, भर भर कर रिप्लाई जल्दी से कर रही है, खूब सारे मजा आ रहा है बहुत ज्यादा, तब भी आपके रिप्लाईज बहुत ही ज्यादा स्लो होने चाहिए, कंट्रोल्ड होने चाहिए। अचानक से आपको भर के अटेंशन नहीं देनी है। अगर वो आपको बहुत ही ज्यादा इग्नोर कर रही है, तो भी आपको जिसे कहते हैं अचानक से चेस करने नहीं लग जाना है, वहां पर भी अटेंशन नहीं देनी है। आपको अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना है, साइलेंस का यूज करना है। बेसिकली आप साइलेंस को होल्ड करके चलते हो, स्पेस को ब्रीथ करने देते हो। बेसिकली इस तरीके से आप रिएक्ट करते हो। जब आप साइलेंस को होल्ड करके चलते हो, तो कहीं ना कहीं उसे भी ये रियलाइज हो जाता है कि ये बंदा चेस करने वालों में से नहीं है, ये अपने इमोशन को संभाल सकता है। आपको इमोशनली भी बहुत ही ज्यादा अनअवेलेबल रहना होता है। आपको नहीं पता कि किस तरीके से इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं, तो यहां पर वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि साइकोलॉजिकली भी अगर आप बहुत ज्यादा उसके बारे में सोच रहे होते हो, तो वहां पर भी फंस जाते हो। उसे हम मेंटल चेस बोलते हैं। अब यहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूं कि किस तरीके से अगर लड़की आपको इग्नोर कर रही होती है ना, तो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं चेस को पूरी तरीके से रिवर्स करने के लिए। वो सारी चीजें डिटेल में समझाता हूं। सबसे पहला स्टेप होता है स्टॉप चेजिंग इंटेंशनली। अगर वो आपकी लाइफ से बहुत ज्यादा दूर जा रही है ना, आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है, आपकी तरफ देख तक नहीं रही है, मैसेज को सीन पर डाल दे रही है, और आपको पता लग रहा है कि और लड़कों से बहुत ज्यादा मिल रही है, बात कर रही है, तो चेस करना बिल्कुल ही बंद कर दो, उसके पीछे जाना बिल्कुल ही बंद कर दो। डबल टेक्स्ट करके लंबे लंबे मैसेज भेजने से, इमोशनल होने से बहुत ज्यादा कोई भी फर्क नहीं होने वाला है। आप सबसे पहले तो उसके पीछे भागना बिल्कुल ही आज से बंद कर दो कि अब मैं उसके पीछे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ये कसम खा लो। सेकंड स्टेप के अंदर आप पूरी तरीके से इमोशनली डिटैच हो जाओ। अब आपको बिल्कुल भी स्टॉकिंग नहीं करनी है कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलकर बैठे हुए हो, बहुत ही ज्यादा फीलिंग्स को जनरेट कर रहे हो, बार बार जिसे कहते हैं डिप्रेस हो जा रहे हो, परेशान हो जा रहे हो, वो आपको गलती करना बिल्कुल ही बंद कर देना है। और जो ओवर थिंकिंग होती है कि वो किसी और लड़के के साथ होगी, बार बार अपने दिमाग में आता है कि वो ये चल रहा होगा, वो उसके साथ ये कर रहा होगा, मैं करना चाहता था ये, वो सारी चीजें भी आपको सोचना बिल्कुल ही बंद कर देना है। ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है। तीसरे नंबर पर सेल्फ इंप्रूवमेंट को लेकर आओ, स्टोइक मोड में जीना शुरू कर दो कि पूरी तरीके से अपने आप को सेंटर बना लो कि अब जितना ज्यादा कोशिश हो सके मैं सारी एनर्जी ना अपने ऊपर डालूंगा। ज्यादा से ज्यादा जिम पर फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस पर फोकस करो, वर्क पर फोकस करो, पैसा कमाओ, ट्रैवल करो, भर के जिसे कहते हैं अपनी लाइफ को जीने पर पूरी तरीके से फोकस डाल दो। उसी से आपकी ग्रोथ होती है, उसी से आपका निकल कर आता है। स्टेप नंबर 4 में सिलेक्टिव पोस्टिंग करना शुरू कर दो। मैंने आपको बताया ना, सोशल मीडिया पर भी आपको अपनी हैप्पी लाइफ को प्रेजेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आपकी एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाएगी, बट उसे थोड़ा बहुत प्रेजेंटेबल भी बनाना होता है। सैड स्टेटस, सैड स्टोरी बिल्कुल नहीं डालनी है। यहां पर एक मजेदार बात ये हुई कि एक मेरे क्लाइंट का मैसेज आया कि भाई मुझे लगता है कि आप मेरी वीडियोस ना, मेरी एक्स ने आपकी वीडियोस को देख लिया है, तो वो लगातार ही सारे स्टेप्स को ही फॉलो कर रही है। वो जिम वगैरह भी उसने ज्वाइन कर लिया, बहुत ही अच्छे से लाइफ को दिखा रही है, पार्टीज वगैरह अटेंड कर रही है, फोटोज वगैरह डाल रही है, डांस कर रही है सोशल मीडिया पर, ऐसा दिखा रही है कि मैं बहुत ही इंजॉय से अपनी लाइफ को जी रही हूं। तो भाई ये गेम भी चलने वाला है, ये वो ड्रामा करने वाली है, बट उसको भी जीतने के लिए आपको स्टेबल होना
पड़ेगा। आप भी इसे कहते हैं वो सारी चीजें करते रहो, अपने आप में स्टेबल रहो, रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है। स्टेप 5 में बी सीन विद न्यू पीपल। आप ना सोशल प्रूफ क्रिएट करना शुरू कर दो। मतलब आप नए लोगों के साथ घूमने जा रहे हो, नए लोगों के साथ मिल रहे हो, उसकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है, उसका कोई ग्रुप हो सकता है, जहां पर आप खड़े हुए नजर आते हो, जहां पर आप इंजॉय करते हुए नजर आते हो। स्टेप नंबर 6 में डिले रिस्पॉन्सेज। अगर वो आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आ जाती है ना, तो अचानक से पूरी अटेंशन, पूरी वैलिडेशन नहीं देनी है कि इसको तो बहुत ज्यादा पसंद करता था, नहीं। उसकी वजह अपने रिस्पॉन्सेज को बहुत ज्यादा डिले और काम रिस्पॉन्सेज देना शुरू कर दो। शॉर्ट रिप्लाईज आ रहे हैं, इग्नोर मारना शुरू कर दो। अच्छे से बात कर रही है तो भी आप कंट्रोल में शो करो। स्टेप नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेट हर फील योर एब्सेंस। एब्सेंस इज लाइक ऑक्सीजन फॉर अट्रैक्शन। अट्रैक्शन को ना ब्रीथ करने के लिए एब्सेंस चाहिए होती है कि हाँ, इस बंदे की एब्सेंस मेरी लाइफ में है, तो ही जिसे कहते हैं मेरे को इसकी वैल्यू फील होती है। आपने भी नोटिस करा होगा, जितना ज्यादा आप घुसते हो ना, उतने ज्यादा वो आपको अपनी लाइफ से बाहर निकालना चाहते हो। जितना ज्यादा आप खुद पर फोकस्ड हो जाते हो और उनको एब्सेंस को अपनी फील करा देते हो, उतना ही वो आपसे अट्रैक्टिव फील करते हैं। तो ये सातों के सातों स्टेप आप जब लाइन से फॉलो कर जाओगे ना, तो आपको एक हफ्ते के अंदर ही अच्छा खासा चेंज दिख जाएगा। अगर दिख जाए तो कमेंट में आके थैंक यू जोर से लिख देना, और अगर नहीं दिखता है तो आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके भी चीजों को सॉल्व करने के लिए बात कर सकते हो। वो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉल सेशन बुक करने के लिए एक बार चेकआउट कर लेना। अब स्टार्टिंग में जैसा ही मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला बताऊंगा, चेयर फॉर्मूला। चेयर फॉर्मूला को कैसे फॉलो करते हैं? C इक्वल टू कंट्रोल रिस्पॉन्स। आपके जो रिस्पॉन्सेज है ना, वो पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में होने चाहिए। आपको जल्दी से रिएक्ट नहीं करना है। अगर कुछ हर्टफुल आपको लग रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो आप साइलेंस से उसका जवाब देते हो, ना कि रिएक्शन से। H इक्वल टू हाई वैल्यू अपीयरेंस। अपनी अपीयरेंस पर खास करके आपको ध्यान देना होगा। आज के टाइम पर इतने सारे मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल है ना, कि आप जितना ज्यादा हो सके अपनी फिजिकल अपीयरेंस को सुधार सकते हो। हाई वैल्यू मैन की तरह खुद को ट्रीट करना है, तभी लोग आपको हाई वैल्यू ट्रीट करेंगे। A इक्वल टू एब्सेंस विद इग्नोर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उससे दूर तो, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचे जा रहे हो। अगर साइलेंस है तो एक्चुअल में साइलेंस ही होना चाहिए, कि एब्सेंस है तो उसे एब्सेंस फील भी होनी चाहिए, मेंटली भी आपको एनर्जी नहीं भेजनी है। I इक्वल टू इंटेंशनल रिप्लाईज। अब आपके जो रिप्लाईज होते हैं ना, वो इंटेंशन से भरे हुए होने चाहिए। ऐसे ही हाय हेलो क्या कर रही हो, खाना खा लिया नहीं खा लिया, फालतू के बोर हो रहे थे मैसेज, इसलिए मैसेज नहीं कर देना। फुल इंटेंशन होनी चाहिए, उसके पीछे एक मोटिव होना चाहिए, एक मतलब होना चाहिए मैसेज का बेसिकली, कि मैंने क्यों मैसेज करा है। वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली मैसेज से कोई फीलिंग निकल कर आ रही होनी चाहिए, कोई मैसेज कन्वे हो रहा होना चाहिए, ऐसा नहीं टाइम पास। R इक्वल टू रिवर्स डायनेमिक्स। ये सबसे फाइनल स्टेप होता है, जहां पर चेस का गेम पूरी तरीके से रिवर्स हो जाता है। जब आप अपने आप को इन सारे स्टेप्स में लेकर आते हो ना, जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने आपको बताई है, तो एक तरीके से वो आपको एक अलग ही पर्सन के रूप में देख पाती है। जो आपके ओल्ड पैटर्न्स थे ना, जो आपकी ओल्ड आइडेंटिटी थी, वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाती है। उसको समझ में आता है कि अब ये पर्सन पूरी तरीके से बदल रहा है, और जब कोई चीज चेंज होती है ना, तो उसके बारे में जानने के लिए ऑटोमेटिकली क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है। ये मैं अपने सेशंस में ना प्रैक्टिकली सारी चीजों को समझाता हूं। अगर आपको 20 मिनट में 10 मिनट में नहीं समझ आ पाता है ना, तो आप प्रैक्टिकली कॉल पर बात करके भी समझ सकते हो। फाइनल ट्रूथ यही निकल कर आता है, जब आप इन सारी फॉर्मूलाज को अप्लाई कर लेते हो ना, तो एक्चुअली में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है, माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। ये जो इग्नोर होने का दर्द होता है ना, ये एक्यूरेटली बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। 100% ये चीज सच है। हर लड़का समझता है कि इग्नोर होने का दर्द क्या होता है, लेकिन जो लड़का मैकियावेलियन साइकोलॉजी का यूज करता है ना, वो पूरी तरीके से इस चीज को रिवर्स भी कर सकता है। तो आप इसका यूज करके इस चीज को रिवर्स करो, और कभी भी लड़की को प्रायोरिटी पर रखकर ट्रीट मत करो कि मेरी लाइफ का मेन गोल वही है, उससे ही पाना, और मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल ही इंजॉय नहीं कर रहा हूं। भाई, जितना ज्यादा आप इंजॉयबल लाइफ को बनाते हो ना, तो लोग भी उस इंजॉय के साथ जुड़कर उस चीज को इंजॉय करना चाहते हैं। तो कोशिश करोगे अपनी लाइफ को और ज्यादा इंजॉयबल बनाओ, खुद को फील कराने के लिए, खुद को अच्छा फील कराने के लिए वर्क करो। बाकी ऐसी और अमेजिंग साइकोलॉजी वीडियोस के लिए मेरे को फॉलो जरूर से ही कर लो।